समझा दीजिएगा। कौन सा है? बनाए हुए 11 नंबर। द पोलिनोमियल एंड रिमाइंडर इतना इतना रिस्पेक्टिव फाइंड। तो जीएक्स फाइंड करना, कल एक जीएक्स फाइंड करना नहीं बताया था तुम लोगों को? जीएक्स निकालना है ना? निकाले हुए बस समझा दीजिए ऊपर। अरे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पीएक्स दिया हुआ है, पीएक्स दिया हुआ है, जीएक्स तुम्हारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्यूएक्स दिया हुआ है, आरएक्स दिया हुआ है, तो पीएक्स ठीक है। जीएक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जीएक्स निकालने के लिए क्या करता है? पीएक्स में से आरएक्स घटाते हो क्या, और क्यूएक्स से डिवाइड कर देते हो, यही ना करते हो? हाँ उससे वही चीज है, तो ऐसे निकाल लोगे। कल एक क्वेश्चन इस पे बेस्ट बताए थे, तो कॉन्सेप्ट तो इसका बताए ही है, कॉन्सेप्ट तो इसी के बताया है ना। तो कॉन्सेप्ट जो बताया तो क्या दिक्कत हो रहा है? हम बनाए सर 15 अब बोलिए इसमें और दिक्कत बताइए। अभी तक तो 16 तक बनाया होगा, आगे बनाएंगे तो जवाब हुआ तो पूछेंगे। और किसी का कोई प्रॉब्लम? तो बनाया भी है। अच्छा तो कहीं अचानक चेक कर देंगे, उस दिन कूटेंगे मन भर। बना रहे सर अपना, हम बनाएंगे सर हमने। जिस दिन पकड़ा गया सब। चलिए लीनियर इक्वेशन कल पढ़ाए थे, शुरुआत किए थे। शुभम खड़ा हो जाओ, लीनियर इक्वेशन के बारे में बताओ। फॉर्म बताओ, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? हम बताए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तुम खड़ा हो जाओ जी, तुम बताओ। बता रहे सर, जैसे कि पॉलिनोमियल में होता है ना कि कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और उसको अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 होगा ना तो लीनियर इक्वेशन हो सकता तुम बताओ। तुम बताओ। तुम आयुष। जो बराबर है तो जी प्लस डीवाई प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है। गुड, बैठो सब कोई बैठ जाइए। कल बताए थे हम फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, हाँ एक छूट गया है उससे, जहाँ पे ए और बी और सी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। देखिए आप लोग कितना पीछे हैं, समझ रहे हैं ना। रोज रोज पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि 10 मिनट जाके देख लेना है, बस आप लोग नहीं देखते हैं तो नुकसान आप लोग को होगा, हमको क्या नुकसान होगा। घुमा के क्या, उसको समझ में कैसे आ गया है? सेमी क्वेश्चन ना था, अब पढ़ा वो भी तो आप ही लोग के साथ है, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाए हम, आप ही लोग बताइए। चलिए कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बताए थे आप लोगों को। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? कॉन्सिस्टेंट ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो इक्वेशंस दिए हों और दोनों में दोनों अननोन हो, दोनों वेरिएबल क्या हो? अननोन हो, लेकिन वो सोल्व हो जाए, क्या हो जाए? एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल सके, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होता है? जिसमें दो इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल हो, ठीक है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई का वैल्यू हम ना निकाल पाए, वो होता है क्या? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब इसका हिंदी पूछ रहे हैं तो हिंदी हमको नहीं पता है, सही पूछिए तो, क्योंकि हम इंग्लिश में ही पढ़े हैं, इंग्लिश ही जानते हैं। तो अब आप लोग भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सिस्टेंट नहीं, बिहार बोर्ड से ही, लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं। चलिए अब देखिए, आप लोगों को बताए हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखिए, क्या देखना है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखिए। देखिए अच्छा देखिए, स्ट्रेट लाइन में क्या क्या, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक साथ हम खींचते हैं तो दोनों में क्या क्या
कंडीशंस हो सकते हैं उसके बारे में देखिए। देखिए स्ट्रेट लाइन अगर एक ये है एक ये है तो पहला कंडीशन हो सकता है कि दोनों पैरेलल हो। पैरेलल बताए हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है पैरेलल? नहीं, जो मतलब दोनों साथ चलते हो, कभी को काटे नहीं एक दूसरे लाइन को। गुड, थोपी आने लगेंगे, हड़बड़ी में बोला था। एक पॉइंट पे काटते हैं। नहीं होता है। दोनों कहीं ना मिले, यस सर। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि ये जाके यूनिवर्स में मिल जाते हैं, लेकिन वो आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइन, जिनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज इक्वल इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे एल है और एम है, एल पैरेलल एम कब होगी? मानते हैं कि ये दूरी डी है, ये दूरी डी है, ये दूरी, ये इनफाइनाइट पे भी जाए तो इनके बीच की दूरी क्या रहे? डी रहे, तो ये क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। एल पैरेलल एम तभी रहेगी। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे एक पॉइंट पे। कट कर सकती है ना? यस सर। कट कर सकती है एक पॉइंट पे। तो दूसरा कंडीशन दो लाइन का यही हो सकता है, एल और एम का। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एल और एम एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे। इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करने का मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन एक ही दूसरे पर होगी, इसी के ऊपर ये होगा, इसी के ऊपर ये होगा। एक लाइन ये होगी तो एक लाइन ये होगा, ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, इसके ऊपर ही ये होंगे। मतलब जहां ये होगा वहीं ये होगा। अगर मानते हैं कि यहां से ये गुजर रहा है एल, तो यहीं से एम भी गुजर रहा है। तो तीन कंडीशंस होते हैं, और ये तीनों कंडीशंस कब कब होते हैं इसके बारे में अब हमें समझना है कि कब ये तीनों कंडीशंस आएंगी। चलिए तो हेडिंग दीजिए, सोल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस या सिमुल्टेनियस, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, साइमल्टेनियस ही करिए। सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। SIMULTANEOUS। लीनियर इक्वेशंस। हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, लेट बी टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन हम लेते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 होगा। दूसरा हम लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। दो इक्वेशन हम ले लिए, एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1 y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को एक ही पेपर पे एक ही ग्राफ में क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, क्या हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला होता है? यही चीज, ये 0 0 होता है, 0 0। हो सक जाओ, खोल दो, आ जाओ। आया, लेट आया है। चलो बेटा, चलिए देखिए, तो ये जो है लो, यहाँ पे है, लो, चलो बैठो।
नहीं बंद हो। नहीं गिरेगा, पकड़ के पियो ना, हिलाना नहीं। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी बैठो, क्लास नहीं रुको सब। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर मानते हैं इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, कोई भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कल ही एक इक्वेशन बताए थे, 2x + 2y करके बताते हैं, x + y = 10, x - y = 2। तो दोनों का सॉल्यूशन निकाले थे तो x और y निकल के आया था, जहाँ पे x बराबर शायद 6 आया था, y बराबर 4 आया था, यही आया था। अच्छा देखिए, तो x बराबर अगर 6 आया था तो मानते हैं x बराबर 6 जो है अल्फा मान लेते हैं हम। एक तो कोई x बराबर तो कुछ आएगा, तो x बराबर हम अल्फा मान लेते हैं। अच्छा, y बराबर हम बीटा मान लेते हैं। y बराबर क्या मान लेते हैं बाबू? बीटा मान लेते हैं। दोनों में वही स्थिति आएगा, x बराबर क्या मान लेते हैं? अल्फा, और x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, दोनों का सॉल्यूशन मान लेते हैं हम। ठीक है, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा सेम आएगा, अलग अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। अच्छा देखिए, पहला क्या है, तो पहला कंडीशन में दो लाइन हम खींचते हैं, एक है L1 और दूसरा है क्या? L2। क्या है? L1 और L2, दो लाइन खींचे, मानते हैं इस इक्वेशन को सोल्व किए। क्या किए? सोल्व किए। ठीक है, अब जैसे क्या है कि x का वैल्यू उसमें क्या आया था? 6 आया था, और y का वैल्यू क्या आया था? 4 आया था। ठीक है, तो x का वैल्यू हम मानते हैं कि 6 ले लिए, और y का वैल्यू क्या ले लिए हम? 4 ले लिए। तो ये यहाँ पे जाके कट कर दिया, यहाँ पे जाके क्या किया? मिल गया। ठीक है, मिल गया, सपोज कीजिए। तो यही चीज है कि एक हम ले लिए अल्फा, अल्फा किसको लिए? एक्स को लिए हैं, और बीटा वाई को लिए। पहले एक्स लिखते हैं, पहले वाई बाद में वाई लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा लिए। अच्छा, L1 और L2 क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। अच्छा ये बात बताइए, ये क्या है? इंटरसेक्ट है, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? L1 इंटरसेक्ट L2। L1 क्या कर रहा है? L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हम तो ये समझ लिए कि L1 L2 को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन कब इंटरसेक्ट करेगा, ये हम बिना ग्राफ बनाए कैसे जानेंगे? मानते हैं कि दो इक्वेशन हमको दे दिया, और कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा, कोई भी इक्वेशन है उसका लाइन बनता है, ग्राफ बनता है ना। जैसे आपको पोलिनोमियल में हम बताए हैं कि पोलिनोमियल का ग्राफ बनता है, एक्स का, वाई का, सबका ग्राफ बना के बताए हैं। नहीं समझा? सब बनाया है ना? नहीं समझ रहा है सब। चलो यहाँ शुरू से देखो, सब मुंह देख के सबका लग जाता है। चलो, कल एक इक्वेशन आपको लोगों को हम बताए थे, क्या बोले थे? x + y = 10 बोले थे, और x - y = क्या बोले थे? 2 बोले थे, यही बोले थे क्या? अच्छा, x बराबर क्या आया था? 6। ठीक है, और y बराबर क्या आया था? 4, यही आया था। अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, एक इक्वेशन आप लोग लिखिए, रुकिए हम बताते हैं एक इक्वेशन को। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है आप लोगों को, x + 2y = 3। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2। दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा एक देखिए, इसमें कहिएगा कि c कहाँ है सर, कहिएगा ना कि c कहाँ है। तो इसको लाएंगे इधर तो -3 हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर -2 हो जाएगा, बराबर में 0, तो c हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा, c मिलेगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 में 2y बराबर क्या है? 3 - x है, और y बराबर क्या है? 3 - x बटा 2 है। y का वैल्यू इतना है। अरे इसको इसको इधर भेजेंगे माइनस में होगा, आई गुना में है तो बटा में होगा, भागा में। कोई दिक्कत? समझो सब, नहीं तो निकल जाएगा एक बार में, नहीं समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम x का वैल्यू कुछ भी रखते हैं, मानते हैं कि एक नंबर में रखे x बराबर, अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है,
x बराबर हम क्या रखते हैं, y वाला नहीं बराबर 3 माइनस s कैसे होगा, 4 मान लो। कौन वाला 4? अरे इक्वेशन 1 से, क्रिमिनल इक्वेशन 1 से चलिए, पहले इक्वेशन में हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, y बराबर 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अच्छा दूसरा में आइए, x बराबर अगर हम क्या रख देते हैं, -3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं -3, ठीक है। अच्छा x बराबर अगर -3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 6/2, तो y बराबर क्या आएगा 3 आएगा क्या, नहीं समझा सब, एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ये सब कुछ समझ में। यहाँ पे क्या रखोगे -3, तो 3 माइनस -3, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6/2 हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। दो केस हम ले लिए, तो पहले केस में क्या आ रहा है, एक हम x लिए हैं और एक हम y लिए, यही लिए हैं। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है 0, अगर हम x का वैल्यू -3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है 3 आता है, 3 आता है। अच्छा एक और ले लेते हैं तुम लोग के सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, एक और ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 4 क्यों रखोगे, 4 में देख रहे हो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, x का वैल्यू क्या रखो 6 रखो, तो 3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या रखोगे, नहीं बड़ा हो जाएगा ना, अगर -1 रखते हैं हम, क्या रखते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4/2 2, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आइए यहाँ पे, इसको अभी मिटाते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में समझाएंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना इनहेंस नहीं हुआ आप लोगों का कॉन्सेप्ट कि ये समझ पाए, ठीक है, पहले इसको समझिए। अच्छा देखिए बाबू, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं ग्राफ, लाइन में x एक्सिस y एक्सिस है ना। अच्छा देखिए, हाईएस्ट इसका 3 है, लोएस्ट 0 है, तो यहाँ क्या होता है 0 0 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, इसको छोटा छोटा लिखिए, -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहीं तक है। अच्छा देखिए, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या है +3 है, यानी ये यहाँ पे होगा होगा। अच्छा x का वैल्यू -3 है और y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 3 आइए और यहाँ पे आइए, यानी यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 और -3 और 3, कोई दिक्कत। अच्छा x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू क्या है -1 है और 2, तो यहाँ पे है क्या, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर खींचते हैं तो एक लाइन बनेगा, बनेगा लाइन, एक लाइन बनेगा ना। तो ये बताइए ये कौन सा लाइन है, ये किसका लाइन है, ये इसका लाइन है, x + 2y = 3 का है, x + 2y = 3 का लाइन है, ये है, कुछ समझ में आ रहा है, उसका लाइन हम बना दिए। अच्छा आगे आइए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो इसको सिर्फ, उसको नहीं नोट करना है, सिर्फ इसको नोट कीजिए, इतना को आ रहा है समझ में। थोड़ा सा टफ है, आप लोग आज तक नहीं पढ़े हैं, हालांकि 9th में हम इसके बारे में क्या आया है समझ में, उनसे सेम चीज बता रहे थे, पैरेलल लाइन के बारे में बताए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताए हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कौन बताया,
9 में तो पढ़ाई किए थे हम भी। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। कौन वाला? ना ना उसी का है वो, जो काहे काटेगा, उसको आगे पढ़ना ही है तो। हो गया, हो गया जी। अभी ग्राफ नहीं उतारना आप लोगों को। हो गया। चलिए, अच्छा ये वाला तो आप लोग लिख लिए होइएगा। अच्छा अब ये है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, यही ना है इक्वेशन 2 हमारा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए दोनों इक्वेशंस में हमें रिलेशन जानना है, समझे, इसीलिए सोल्व कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, इसमें y बराबर निकाले थे तो इसमें भी y बराबर निकालते हैं हम लोग, x बराबर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, कोई दिक्कत, ये जाके माइनस। अच्छा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आइए, हम x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, मिलेगा ना? x का वैल्यू रखने से y का निकलेगा। तो x का वैल्यू पहला में क्या रखें, सोच के बताइए। ऐसा वैल्यू रखना है जिससे y का वैल्यू भी छोटा है, समझ रहे हैं ना? हाँ छोटा आएगा तो सही रहेगा, छोटा आएगा तो सही रहेगा। हाँ 1 ऐसा रखिए कि जिससे कट जाए, फ्रैक्शन में ना है, पॉइंट में आने से क्या फायदा। सोचिए क्या रख सकते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं हम लोग, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, माइनस 6 ना, माइनस 6, तो 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, यही आया। एक और रखते हैं, x का वैल्यू 4, 16, 16 में से 2 गया 14, कहाँ कटेगा? x का वैल्यू और क्या रख दे? कटेगा नहीं। अगर 4 माइनस 4 हम रखते हैं तो 16 और 2 18, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6 आएगा, आएगा 6। अच्छा 0 रखते हैं तो 2/3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम क्या रख दें, एक और सोच लीजिए। हाँ x बराबर 5, हाँ x बराबर 5, तो y बराबर -6, ठीक है। तो y और नीचे जाना पड़ेगा हमें, -4, -5, -6, 4 5 6, 4 5 6, हाँ माइनस तो समझ में आ जाए। y का वैल्यू पॉजिटिव में 6 तक है क्या? पहले सोच के नहीं बनाए थे। अच्छा चलिए यहाँ पे बड़ा बना दे क्या? समझ जाना, नहीं तो कहाँ से समझ जाइएगा जब तक नहीं समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यही है। -1 -2 -3 -4
-5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को? अच्छा ये क्या था? 3 था, यहाँ था। अच्छा उसके बाद 2 और 1 का लेकर था ना, ठीक है। और एक था यहाँ पे, तो ये था ग्राफ हमारा, ये था ना। ये क्या था? 3 और 0। और ये क्या था? -1 और 2। और ये क्या है? -3 और 3। अच्छा अब y वाला इसको मिटाना है, कहाँ है? अच्छा ये किसका ग्राफ है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ है ये। अच्छा अगला देखिए, हम x बराबर 2 अगर रखते हैं, x बराबर 2 तो y बराबर क्या आता है? -2, यानी यहां से जाएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत? अच्छा x बराबर -4। अच्छा हाँ हाँ -2 यहाँ पे, ठीक है। अगर x बराबर -4, x बराबर -4 तो y क्या आएगा? 6। बताया नहीं है कि नीचे निगेटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और एक्स का पता नहीं चल रहा कि पहले अरे सब चलिए यहाँ देखिए थोड़ा। x इज इक्वल टू 5 -6 से नीचे जाएगा -6। ये फ्री हैंड बना रहे हैं, अगर आप पेंसिल स्केल और ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो और द बेस्ट निकल के आएगा। पाराबोला बनाएंगे तो फ्री हैंड से बनाएंगे। पाराबोला, हाँ फ्री हैंड नहीं, पाराबोला बनता भी है, स्केच भी बनता है, लेकिन वो इतना हार्ड है, पाराबोला आप लोग से बन ही नहीं पाएगा जब तक आप इंजीनियरिंग में नहीं जाइएगा, ड्राइंग नहीं पड़ेगा। हम लोग तो पढ़े हैं, हम पाराबोला बनाए हैं ड्राइंग, समझ रहे हैं ना। 50 नंबर में 17 नंबर 18 नंबर आने में मतलब हालत खराब हो जाता है। 17-18 पे पास होता है, पास कर जाइए। मेरा 18 नंबर था। हाँ ड्राइंग, इंजीनियरिंग सेक्टर, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, इस सब में इंजीनियरिंग बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। पाराबोला बनाने में आपको नानी याद आ जाएगा। पाराबोला इतना डेंजर चीज है, कभी आपको दिखाएंगे। हाँ सब में ड्राइंग पढ़ाता है। देखिए अगर आइएगा ऐसे तो ऐसे जाएगा ये लगभग, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए, एक जगह पे कट कर दिया, ये कट कर दिया, कट किया यानी इंटरसेक्ट। चलिए इंटरसेक्ट ही लिख देते हैं, इंटरसेक्ट किया। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन L1 मान लिए, इसको L2 मान लिए, तो अगर L1 L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 1 सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। यही चीज हम आपको बताना चाहते थे। और इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये किस स्थिति में होता है? ये कब होता है? जब A1 और A2 कभी भी इक्वल नहीं हो B1 और B2 के। जैसे A1 देखिए क्या दिया है, A1 क्या दिया है? 1 दिया है। अरे AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में है, तो ये बराबर -C है, बराबर 3 क्या है यहाँ पे है। तो A1 ए क्या दिया है? 1 है, कुछ नहीं तो 1। अच्छा A2 क्या है? 4 है, 4 है। ये इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 1 था। अच्छा B1 क्या होगा? 3। अब B2 सॉरी B2 2, B1 2 और B2 3 का इक्वल नहीं है, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये उधर क्या लिखे सर? A1 और A2 ना? हाँ A1 तो 1 है, A1 1 और 4 A2 है। A2 दूसरे इक्वेशन में इक्वेशन 2 ठो है। पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या था? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसीलिए पहले बताया गया है कि कब होगा L1 और L2 कब कट करेंगे एक दूसरे को? जब A1 बटा A2 कभी भी इक्वल नहीं हो B1 बटा B2 के, तभी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, और L1 लाइन L2 को एक जगह पे कट करेगा। कट किया है ना? कहीं और कट किया है? नहीं किया है।
समझे हैं आप लोग? Yes, sir. तो इसको उतारिए फिर आगे लिखाते हैं हम। ऑफ किया हुआ था क्या? चलो ठीक है, फिजिक्स शुरू होगा, उसके बाद में तब केमिस्ट्री शुरू कर देंगे या बायोलॉजी, जो मन करेगा। तीनों पढ़ाना ही है। हम तो तुम लोग सर ये छोड़ दीजिए। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं, पहले फिजिक्स में बाय में वो भी है। ये तोर मौसी। चल देख यहाँ, चल देख यहाँ, न मानेगा तो कल से तुम लोग भी लीक होने लगेगा, समझ जाओ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल। अरे तुम मेरा दुलारा है। अरे नहीं इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू होगा b1 बटा b2। तो लाइंस कैसी होगी, लाइन क्या होगी, L1 इंटरसेक्ट L2। तो और यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। इसमें लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी एक जगह पे कट करेंगी। अभी बताए हैं कट करेंगी। लिखिए इसको, काहे हंस रहा है? अच्छा हाँ बोलो। बोला ही अपने तक। का नाम क्या है आगे से बता तो बाबू इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, L1 L2, ठीक है। आगे पढ़ाएं। अच्छा दूसरा कंडीशन देखिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहेगा अगर, ठीक है, तीनों इक्वल रहेंगे तब क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होता है मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। सेम लाइन से दोनों गुजरेगा। अगर इसका आएगा x बराबर 3 और y बराबर 2, तो इसमें भी आएगा x बराबर 3 और y बराबर 2, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी जो पढ़ना है पढ़ो, मैनी सॉल्यूशन होगा। L1 L2 कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में सेम ही आएगा। हाँ अगर दोनों ये कंडीशन आया, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 आया, ठीक है। जैसे कहीं पे अगर लिख दिए 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1 क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा B1 क्या हो गया, 3 हो गया, और C1 क्या हो गया, 4 हो गया।
ठीक है, हो गया। अगर अगला में भी सेम चीज आया, क्या आया, अगला में भी सेम चीज आया 2x या अगला में आ गया आपको 4x प्लस 6y प्लस 8 आ गया अगर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 जाके उधर 0 हो जाएगा। अब कॉमन होगा नहीं तो सब में सेम आ गया, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 आ गया ना। तो ऐसे देगा आपको क्वेश्चंस। अभी हम ओपन क्वेश्चंस बताए हैं, आगे बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। एक वो बता दिए इक्वेशन से, तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो कैसे लाइंस बनेंगे, तो इसको उतारिए। अच्छा एक और देख ही लीजिए, अगर तीसरा में देखिए a1 बटा a2 रहे और b1 बटा b2 रहे, लेकिन c1 बटा c2 नहीं रहे इक्वल, तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी, पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ ऐसे होगा, इनके बीच की दूरी ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये ऐसे होगा। इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए लिखिए। अब तो आपको ये चीज एकदम समझ में, दिमाग में घुस गया होगा। क्या बोलो, दिक्कत है कोई, शुभम कोई दिक्कत है तो काहे बुदबुदा रहा है डाइन जैसे। आज से ना होगा। हो गया, लिख लिया। पढ़ाई कर रहा है इनसे, काहे लेटा रहा है, छोड़ने ओढ़ने गया था का कहीं। ठीक है, अपने से बड़ी लड़की को अगर गर्लफ्रेंड बनाइएगा जीवन में ना, तो माँ का फीलिंग आएगा, भी नहीं मिलेगा है ना, माँ का फीलिंग आएगा। पैरेलल ऐसे होगा, जैसे ये हो गया, ये ऐसे जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा, बीच का दूरी क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है ना। उतार लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। इसमें आपको बताना है कि किसके कितने सॉल्यूशन होंगे। हाँ, ग्राफ शो नहीं करना है, बस बताना है किसके 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 कितने सॉल्यूशन होंगे और इनका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। लिखिए 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा में लिखिए 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिमाग रखोगे कि हम बोल रहे हैं उस पर तो सुनाई देगा एक बार में। अगला लिखिए 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके साथ लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखा, वो नंबर क्वेश्चन लिखे 1 एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, दो इक्वेशन एक साथ लिखा जाता है, दो इक्वेशन एक साथ, फिर दो इक्वेशन एक साथ लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो वो तो वैसा ही लिखा है। मेरे से छापा है सर, सब ऐसे
तू तोरो हुए हाल है, इक्वेशन लिखने नहीं है। इसका भी देखो, ये एगो सही लिखा था, यो ठीक लिखा है, दुलारा है। दो दो इक्वेशन एक साथ, जब हम बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन अगला लिख, सब एक चीज हुआ। कहाँ एक चीज है, अलग अलग है। हो गया तीनों इक्वेशन। 3x प्लस वाई, अगला लिखिए 3x प्लस वाई माइनस 11, 3x प्लस वाई माइनस 11। ये सब कैसे लिखा है, इक्वेशन 1 2 3 4 है गधा। इक्वेशन 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 ऐसे लिखो, अगर साथ में भी लिख रहे हो तो, तब ना दो दो को एक साथ सोल्व करोगे। चलिए 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको बनाइए तो बनेगा आप लोगों से। हाँ पहला क्या था बोलिए, बता देते हैं वो। हाँ फिर से बोलिए। 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें देखिए तो बाबू a1 बटा a2 होगा। a1 बटा a2 क्या है, 4/2 है। अच्छा b1 बाई b2 क्या है, माइनस 5/1। अच्छा c1 बटा c2 क्या है, 16 बाई माइनस 6 है। अच्छा अब a1 बटा a2 कीजिए 4/2। अच्छा b1 बाई b2 कीजिए 5/1। c1 बाई c2 16 बाई माइनस 6, यही है। अच्छा ये है क्या b1 बाई b2, ये भी नहीं है। इसको तो हटाइए, जब यहीं पे कट गया तो हटाइए, कट गया। अच्छा एक बात बताइए, जब इक्वल नहीं है तो ये लाइन कैसा होगा, L1 इंटरसेक्ट L2 इंटरसेक्ट करेगा, बताए थे। जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो ये लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। तो ये क्या करेगा, L1 L2 को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। जब केवल एक और एक ही सॉल्यूशन हो, यानी x और y का वैल्यू केवल एक ही आए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, है समझ में। चलिए इसको उतारिए और सब बना के दिखाइए या बनाइए। इसको वो नहीं निकालना है, निकलवाए वो निकाल के ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ का कॉपी घर पे जाइएगा तो बनाइएगा अपना, वो तो आपके ऊपर है। ग्राफ के कॉपी में वो सब बनता है। सुनिए इसको उतारिए, आगे पढ़ाते हैं। और जो और सब बोले वो होमवर्क है, ठीक है। बोलो काय चंडाल जैसे देख रहा है, देख रहा है मुझे ये होमवर्क। हो गया बाबू। चलिए आइए हम इक्वेशन को सोल्व करना आपको सिखाते हैं। लिखिएगा, हेडिंग दीजिए, इसको घर से बना के लाइएगा। ग्राफ के कॉपी में सबको बना के लाना है, ठीक है ना। ग्राफ का कॉपी किसके किसके पास नहीं है, अच्छा तो खरीद लेना है, पेंसिल से बढ़िया से बना के लाना है। बस 3 ठो तो है या 4 ठो है, बना के लाना है सुंदर सुंदर। समझा क्रिस। चलो लिखो, सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हाँ हेडिंग है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस SIMULTANIOUS,
OUS, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पहला लिखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION। मेथड देखिए मेथड कई पढ़ना है, लेकिन 2 मेथड हम मात्र पढ़ाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि उसी 2 मेथड को आपको जानना है। वो भी 2 मेथड आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, केवल एक मेथड से पूरा जीवन आपका निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? दोनों में से कोई एक अब बताएंगे कि कौन सा मेथड आपको बनाना है। एग्जाम में नहीं आता कि इसको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है? बस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलिए पहला में क्या बोले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं बाबू, 2 इक्वेशंस रहते हैं, उसमें एक में क्या करते हैं, x बराबर निकाल देते हैं और दूसरे में x का मान रख देते हैं। जैसे देखिए पहला दिया 2x प्लस वाई है जी, y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1, ठीक है? 4x minus 3y दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है? तो इसको देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इसमें y का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये जाके घटेगा 7 माइनस 2x हो गया y का वैल्यू, ठीक है? अब ये जो हो गया इसको मानिए इक्वेशन 3, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू रखेंगे 4x माइनस 3y, तो 3 इंटू 7 माइनस 2x आया है y का वैल्यू। y बराबर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ देखिए 4x माइनस 21, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे 21 माइनस में 1 प्लस में 1 रुपया मेरे पास है, 21 रुपया कर्जा, तो 20 रुपया कर्जा ना बचा। अच्छा 2 कॉमन ले लीजिएगा, -2, तो इसमें बचेगा x प्लस 20, बचेगा क्या? ये जाएगा इधर 0 हो जाएगा, गुना में भागा में जाएगा 0 हो जाएगा, होगा? तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -20 होगा। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -20, तो -40 प्लस 40, तो y बराबर 47 आ गया। कोई दिक्कत? कहीं गलती क्वेश्चन बोला है क्या जी? 4x माइनस 3y प्लस, हाँ हाँ यहीं पे देखो गड़बड़ हो गया। हाँ बोलना चाहिए ना, कहाँ है? वही तो बोल रहे हैं कि आंसर क्यों गलत आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ पे प्लस ना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 10x हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, और ये तो वही रहेगा। अब 10 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 10 कॉमन, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2, केवल 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे ही जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 होगा x का वैल्यू। अच्छा इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2 इंटू -2 प्लस 4 होगा क्या? -2 इंटू -4, हाँ रुको 1 मिनट, रुको, कहीं इक्वेशन घबराया है क्या? x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, प्लस 6x, 4x माइनस 21, 4x माइनस 21 प्लस 6, अच्छा इज इक्वल टू -1 हो गया है।
x इज इक्वल टू 2, यहाँ -2 क्यों आ रहा है? कहीं पे गड़बड़ाया है क्या? माइनस 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 प्लस माइनस, उससे मतलब नहीं है। 1 उस साइड चला जाए या इस साइड चला है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो कहीं गड़बड़ी हुआ है क्या? 4x 21 ये भी तो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस, ये फिर जाएगा तो प्लस, तो 20x होगा ही, तो 10 दूनी माइनस में होगा ही, तो ये 10x, एक मिनट, x माइनस 2, ठीक है 10, तो x प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ 10 प्लस में ना है, तो यहाँ 10, तो यहाँ माइनस में ना होगा, तो x इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, माइनस में 4, अरे y बराबर 7 माइनस 2x है। अच्छा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये 4 होगा, -4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, पहले x के टर्म में या y के टर्म में निकाल के उसका वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे, इसको उतारिए, फिर अगला मेथड बताते हैं। अगला मेथड तो आपको बताया हम, एलिमिनेशन मेथड है, वही जो प्लस माइनस करके नहीं काट दे रहे थे, उसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, बंद कर दो। वायरल हो जाता है, अच्छा बात। देखिए बॉम्बला में फोकस नहीं है। पीछे तो निकला पूंछी, लग रहा है बकरी का पूंछ है। बकरी तो ये सर, मुर्गी काट के। चलिए लिखिए, देखिए इधर, देखिए जैसे क्वेश्चन में देखिए 10x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 75, ठीक है, इक्वेशन 1। अगला देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, यही है इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल करके कटा देते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 10x है 60, तो नहीं 6 को उधर भेज देंगे इक्वेशन 1 में। अच्छा सर को बताने का उधर पड़ेगा। 2 सर को बोले सर चलो हम y को कटाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें और इससे इसमें, क्योंकि 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 75 25 होता है क्या? ये सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हाँ घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, तो इसको करेंगे क्या, प्लस, तो ये प्लस से रहेगा और ये माइनस से रहेगा और ये प्लस रहेगा, आए समझ में। अब देखिए ये कट गया, अपोजिट कट जाता है, 50 और 18 कितना होगा? तो x इज इक्वल टू 408 बाई 68 कटेगा 4 बार में, 4 8 32 2 आएगा ना यूनिट डिजिट, 204 काटेगा 3 4 34, 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34 2 4 34
कैसे जाएगा? 68 से 408 काटोगे, छह बार में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। 6 48 क्या? 4 7 36 4 40। ठीक है, 6 बार में जाएगा तो x का वैल्यू 6 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा एक चीज देखिए, हम इस इक्वेशन में गुना किए हैं तो इतना आया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको इसमें नहीं पुट करेंगे, जो हमारा क्या ओरिजिन है उसमें पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन क्वेश्चन दिया उसमें पुट करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। हाँ, तो x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, अब प्लस 3y इज इक्वल टू 75। तो ये क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा क्या? तो y इज इक्वल टू 5। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा लिखवा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आया समझ में?